हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 19 से 400 लिखा है तो हमें यहाँ पर 24 का बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि यहाँ पर 19 से 400 कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें 19 दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, 400 दिया है। यानी जो संख्या 400 है ये क्या है, तो ये संख्या 400 हमारी 20 की वर्ग है, ठीक है। क्या है, 20 का वर्ग है। अब देखिए अगर हम 19 में क्या जोड़ेंगे तो हमारा 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम +1 करेंगे तो हमारे कितना, 1 जोड़ के 20 का वर्ग लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 24 में भी 1 को प्लस कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम 24 में 1 को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, 25। और यहाँ पर वर्ग किया गया है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है, 625 होता है, ठीक है। कितना होता है, 625। यानी 24 का संबंध किससे होगा, 625 से होगा। ऑप्शन में देखिए 625 हमें ऑप्शन में कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिकोण है। यानी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर एक ट्रिक आती हो तो ध्यान से अप्लाई करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या करना, हमें त्रिकोण बताना है, नहीं कि ये वाली आकृति, ठीक है। ये वाले त्रिभुज कितने हमें ये बताना है। अगर आप इसमें ऐसा करोगे, ठीक है, 1 2 करके यहाँ पर अगर आप इसे देखोगे कि यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर आप गलती कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ऐसे ही प्रश्न अपनी परीक्षाओं में फंसाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर क्या क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसका कोई त्रिकोण बन रहा है क्या, तो नहीं बन रहा, इसीलिए यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। तो एक हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेते हैं, ये आपको ट्रिक पता होगी, ठीक है। तो इनको जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। 10 में हम क्या करेंगे, इन 2 को भी जोड़ देंगे, तो 10 में 2 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर टोटल 12 हो जाएंगे। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 12 है, ठीक है। 12 हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अंक आप यहाँ पर ये ट्रिक लगाते हो तो इसे भी ध्यान से अप्लाई करने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न तीसरे पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे सेब का संबंध फल से है तो हमें यहाँ पर पालक का बताना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इनका संबंध पता करना है। तो देखिए जैसे आपको यहाँ पर सेब का तो पता होगा, और सेब हमारा क्या है, एक फल है, ठीक है। सेब क्या है, एक फल है, तो उसे फल लिखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पालक, अब पालक क्या है हमें ये बताना है। तो देखिए जिस प्रकार सेब एक फल है तो यहाँ पर फल दिया है, तो पालक एक प्रकार की क्या है, तो पालक एक प्रकार की सब्जी है, ठीक है। क्या है, सब्जी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमें सब्जी देखना है, तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया है, यानी कि वेजिटेबल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, हम फटाफट से प्रश्नों को सोल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में इतना समय नहीं रहता है। अब देखिए खासकर एसएससी में तो समय नहीं मिलता है, याद रखना, तो आप जल्द से जल्द प्रश्नों को सोल्व करना सीखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रस्तुत करता है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया है, सिक्किम दिया है, फिर यहाँ पर मणिपुर दिया है, फिर यहाँ पर दिया है इम्फाल। यानी इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको अगर वेन आरेख का प्रश्न नहीं भी आता हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कैसे करना है। यहाँ पर देखिए हमें किसी एक का डायग्राम बनाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर सिक्किम का बनाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा किसका बना है, सिक्किम का बना है, ठीक है। किसका, सिक्किम का। अब देखिए मैं कलर चेंज लेता हूँ, अब देखिए अब हमें किसका बनाना है, हमारा सिक्किम का बन चुका है, अब हमें मणिपुर का बनाना है। तो मैं क्या करूँ, अब मणिपुर का बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा किसका बनेगा, मणिपुर का बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद और कलर चेंज लेता हूँ। अब देखिए हमारा 2 का बन चुका है, अब हमें तीसरे का बनाना है। तीसरा हमें क्या दिया है, इम्फाल।
तो इम्फाल देखिए, तो इम्फाल को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने सिक्किम और मणिपुर को अलग क्यों बनाया, क्योंकि ये भी एक राज्य है और ये भी एक राज्य, ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसको तो हमने अलग अलग बनाया। ठीक है, अब तीसरे को बनाएंगे तो तीसरा हमारा क्या है, इम्फाल। और इम्फाल में क्या है, तो इम्फाल एक राजधानी है और किसकी है, आपको पता होना चाहिए कि इम्फाल ये मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, तो ये मणिपुर के अंदर आ जाए, यानी मणिपुर का कौन सा वाला है, ये वाला है, तो इसके अंदर आएगी। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वाला डायग्राम किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक डायग्राम बनाते चलना है, ऑटोमेटिक आपका डायग्राम बनेगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारे 4 ऑप्शन दिए, ठीक है, और इन ऑप्शन में से एक अलग है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर गलती कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, अप्रैल दिया है। अगर हम अप्रैल को देखेंगे तो ये हमारा 30 दिन का महीना होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नवंबर दिया है, नवंबर भी हमारा 30 दिन का महीना होता है। अगर हम जुलाई को देखेंगे तो जुलाई हमारा 31 दिन का होता है। ठीक है, और सितंबर को देखेंगे तो ये हमारा 30 दिन का होता है। हमें क्या पूछा था, जो अलग है उसका चयन करिए, यानी कि उसे बताए। तो अलग अब आपको दिखा होगा कि देखिए अप्रैल हमारा 30 दिन का होता है, फिर देखिए नवंबर 30 दिन का होता है, सितंबर 30 दिन का होता है, लेकिन जुलाई 31 का होता है। तो हमें विषम पूछा था, अलग पूछा था, तो अलग हमारा कौन है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यानी दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न को कैसे सोल्व करना वो सीखिए। अगर आपको नहीं आता है फिर भी सीखिए, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हमें क्या करना है, जोड़ा बनाना, लेकिन सबसे पहले आपको उससे पहले यहाँ पर गिनना है। ठीक है, क्या गिनना है, यहाँ पर सारे लेटर और जो रिक्त स्थान है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। तो हम इसे 3 में भी काट सकते हैं, यानी यहाँ पर देखिए हम 4 का भी भाग कर लेंगे, 5 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक जोड़ा बनाते हैं तो हमें यहाँ पर दिख रहा है ए, यहाँ पर देखिए DABX। ठीक है, DABX, यानी हम इसमें 5 में अगर अलग करते हैं, ठीक है, इसको हम अगर हम 5 में अलग करते हैं तो ये कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जोड़ा बनाना देखिए जैसे DABX, यानी यहाँ पर अगर हम X को रखेंगे, ठीक है, तो हमारा पहला जोड़ा क्या बना है, DABXX। ठीक है, और यही जोड़ा दूसरे में भी बनना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पर बना है DABXX, तो यहाँ पर देखिए DABXX, यानी यहाँ पर 2 रिक्त स्थान है तो 2 में हम क्या भरेंगे, XX। अब देखिए यहाँ पर भी DABXX, ठीक है, सेम जोड़ा है। ठीक है, आगे वाला भी हमें सेम जोड़ा बनाना है। तो देखिए DAB फिर यहाँ पर XX। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए DABXX, यहाँ पर भी सेम जोड़ा बना है। ठीक है, फिर देखिए अगला भी हम बनाएंगे तो यहाँ पर DABXX, और अगला हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी D को रखना पड़ेगा। यानी यहाँ पर देखिए DABXX, यहाँ पर DABXX, यहाँ पर DABXX, और यहाँ पर भी DABXX। ठीक है, और यहाँ पर D। अब हमने जो लेटर भरा है उसे ही हमें लिखना है। तो सबसे पहले हमने X को भरा था, फिर हमने वापस से X को भरा, फिर वापस से हमने X को भरा, फिर हमने A को भरा, फिर हमने X को भरा, फिर हमने X को भरा, फिर हमने D को भरा। और ये हमें ऑप्शन में देखना है, XXA XXD। हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर मिला है, तो ऑप्शन नंबर B में मिला है। ठीक है, तो आपको ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, जोड़ा बनाना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सोल्व करना। मान लीजिए आपको प्रश्न आता ही नहीं, मान लीजिए आपको रीजनिंग ही नहीं आती, फिर भी आप देखिए आपको क्या करना है, इतना तो आपको पता है कि देखिए जैसे ये पत्थर रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, अगला कैसा रखा, ये आपको तो पता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए हमें यही देखना है। मान लो आपको रीजनिंग नहीं आती है, लेकिन आपको ये तो पता है कि
101 लिखा है, उसके बाद आपको पता है कि 106 लिखा है, फिर 116 लिखा है, 131 लिखा है, 151 लिखा है और अगला हमें बताना है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यानी यहाँ पर देखोगे कि 101 से 106 लिखा है, यानी आप कहोगे कि यहाँ पर तो 5 जोड़ा गया है, ठीक है, यही देखोगे, ये आपको देखते आना चाहिए। फिर देखिए इसके बाद आप आगे देखना कि आगे क्या प्लस हो रहा है। तो देखिए 106 से यहाँ पर 116, यानी यहाँ पर कहोगे तो यहाँ पर प्लस 10 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए और भी आगे पता करोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्लस 15 हो रहा है। फिर यहाँ से और देखोगे 131 से 151, तो यहाँ पर प्लस 20 हो रहा है, ठीक है, कितना 20 हो रहा है। यानी अब आपको पता चला कि पहले 5 को जोड़ा था, फिर 10 को, 15 को, 20 को, यानी अगला को क्या करेंगे, अगली संख्या लाने के लिए यहाँ पर प्लस क्या करेंगे, 25 को जोड़ेंगे। इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। अब आपको सिंपल सी बात है कि 151 में 25 को जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, 151 में आपको 25 को प्लस करना है, ठीक है। तो 25 को जब प्लस करोगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 176, ठीक है, कितने हो जाएंगे, 176। ऑप्शन में देखिए 176, हमारे ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी में मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, यानी कि यहाँ पर अगली संख्या क्या होगी, 176। अगर आपको और भी अगली संख्या बताना है तो क्या करोगे, आगे आप यहाँ पर जैसे 25 जोड़ा था तो यहाँ पर आप 30 प्लस करोगे तो अगली संख्या निकल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ पर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। यानी दोस्तों फटाफट से बताइए कि प्रश्न अंक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आपको क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा अंक आएगा ये बताना है, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न या 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाए हो ये मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जरूर जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर संख्या बताना है। तो आपको क्या करना है, ऐसी आकृति मिले और कुछ अंक लिखे मिले, ठीक है। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ये कहाँ पर किस डायरेक्शन में दिया है ये आपको देखना है। तो ये हमारा इस कोने में दिया है, ठीक है। तो इसी कोने में जो संख्या लिखी है यहाँ पर 121 लिखा है और यहाँ पर 169 लिखा है। ये कैसे लिखा हमें ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दो संख्या को हमें ऐसा कुछ भी करना है कि हमारी ऊपर की संख्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा क्या है, ये 13 का वर्ग है, ठीक है। यानी यहाँ पर इन संख्या को आपस में प्लस करते हैं, 7 + 6, ठीक है, 7 + 6 कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है। और 13 का वर्ग कितना होता है, तो 13 का वर्ग होता है 169 और 169 यहाँ पर दिया है, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर भी हमें वही संख्या पता करना है। सबसे पहले क्या करना है, प्लस करना है। तो यहाँ पर देखिए 9 + 2, यहाँ पर 9 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 11, और 11 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 121 दिया है, यानी आपको दोनों में सेम तरीके से संख्या मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से संख्या बताओगे तो आसानी से प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखिए 9 और 7 को क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस करना है। अब 9 और 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। और 16 का क्या करना है, वर्ग करना। तो 16 का वर्ग कितना होता है, 256 होता है, ठीक है। कितना होता है, 256, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 256। ऑप्शन में देखिए 256 हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि सी बी की सास है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है। यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है। यानी हमारा ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको लगभग यहाँ पर लगभग कितने 19 या 20 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, यानी कि सभी चैप्टर के प्रश्न, ठीक है। अब चलिए जैसे यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि सी बी की सास है, यानी यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, सी बी की सास है, ठीक है। तो देखिए सी क्या है, तो सी बी की सास है। सास है मतलब ये ऊपर लिखा जाएगी और बी कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब सी क्या है, तो सी बी की सास है, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं। फिर देखिए आगे हमें ये नहीं कहा गया कि बी पुरुष है या महिला है, ठीक है। लेकिन ये हमारा क्या है, तो ये हमारी महिला है, सास है। इसके बाद आगे करा कि ए सी का बड़ा पुत्र है, यानी ए क्या है, तो ए सी का बड़ा पुत्र है। यानी यहाँ पर देखिए ए क्या है, तो ए सी का पुत्र है, तो यहाँ पर हम ए को रखेंगे और ए क्या है, पुत्र है, तो पुत्र है तो हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे करा कि और डी का
पिता है, यानी ये क्या है, ए सी का तो बड़ा पुत्र है लेकिन डी का पिता है। ठीक है, किसका पिता है, ए सी का बड़ा पुत्र है और डी का पिता है, यानी यहाँ पर डी इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी का पिता है तो डी इसका पुत्र है या पुत्री है। ठीक है, अब डी का पिता कौन है, ए है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि बी ए की पत्नी नहीं है, यानी यहाँ पर देखिए बी ए की पत्नी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए यदि बी ए की पत्नी नहीं है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी बी का डी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न का है। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन है, इसकी सास है। ठीक है, ये कौन है, इसकी सास है। अब देखिए बी ए की पत्नी नहीं है, अब ये इसकी सास है और सास का ये बड़ा पुत्र है। ठीक है, और सास का बड़ा पुत्र है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये पुत्र सास अपनी सास का पुत्र या पुत्री अपनी क्या लगेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए अपनी सास, ठीक है, अपनी सास का पुत्र की पुत्री हमारी क्या लगेगी, तो आप कहोगे या तो वो बहन लगेगी या माँ लगेगी या मामी लगेगी या आंटी लगेगी, तो आप कहोगे वो हमारी क्या लगेगी, मामी ही लगेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सी वाला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी बी की सास है। ठीक है, सी क्या है, बी की सास है और ए सी का बड़ा पुत्र है। फिर देखिए और डी का पिता है, डी का पिता है और बी ए की पत्नी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बी ए की पत्नी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि जिस प्रकार HVW का FTU लिखा है उसी प्रकार DRS का बताना। ठीक है, तो ये एनोलॉजी का ही प्रश्न है, यानी एनोलॉजी के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम एक एक अक्षर को देखेंगे कि H से F कैसे लिखा है, V से T कैसे लिखा है, W से U कैसे लिखा है। तो देखिए आपको ये पता होगा कि H हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है और यहाँ पर F लिखा है और F 6 नंबर पे आता है, यानी यहाँ पर -2 हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ है, यहाँ पर -2 हुआ है। फिर देखिए V हमारा 22 पे आता है, T हमारा 20 पे आता है, यानी यहाँ पर भी -2 हुआ है। फिर देखिए W 24 पे आता है, W 23 पे आता है और U 21 पे आता है। ठीक है, W 23 पे आता है, U 21 पे आता है, यानी यहाँ पर भी 2 माइनस किया है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे, तो D हमारा 4 नंबर पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेंगे और 2 नंबर पे क्या आता है, B आता है। ठीक है, तो यहाँ पर B आएगा। अब R हमारा 18 नंबर पे आता है, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 16, और 16 नंबर पे P आता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर S दिया है, S हमारा 19 नंबर पे आता है और यहाँ पर भी हम 2 को माइनस करेंगे तो 17 बचेंगे। ठीक है, और 17 नंबर पे क्या आता है, Q आता है। अब देखिए हमने कौन से लेटर को लाया है, तो B, फिर यहाँ पर P और Q, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए BPQ, ऑप्शन हमें यहाँ पर C में दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा C वाला सही हो जाता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएं किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी है और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। यानी दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है, एक अलग का बताना है। हमने इस टाइप के प्रश्नों को अभी सोल्व किया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें अलग संख्या बताना है। तो संख्या में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए 26 62 दिया है, 72 27 दिया है, 89 98 दिया है, 19 94 दिया है। तो हमें यहाँ पर अलग कौन सा है, हमें ये बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया है, 26 दिया है। ठीक है, और 26 से क्या लिखा है, 62 लिखा है, यानी यहाँ पर 6 को पहले लिखा है और पहले वाले को पीछे करा है, पीछे वाले को आगे और आगे वाले को पीछे लिखा है। सेम यहाँ पर भी वही तरीका है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 72 और 72, यानी कि 2 को यहाँ पर पहले लिखा है और जो आगे वाला है उसे पीछे लिख के 27 बनाया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 89 था। ठीक है, 89 को यहाँ पर क्या लिखा था, देखिए पहले वाले को क्या, पीछे वाले को आगे लिखा है और आगे वाले को यहाँ पर भी पीछे लिखा और 98 बना है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 19 दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर 19 दिया है और यहाँ पर पीछे वाले को तो लिखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, बल्कि यहाँ पर 1 है, लिखना था
इसे यहाँ पर ऐसे लिखना, ठीक है, आगे वाले और पीछे वालों को लिखना था, लेकिन इसकी जगह यहाँ पर 94 लिखा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा वाला सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, क्योंकि हमें पूछा था कि जो अलग है उसे बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हूँ कि आपको रीजनिंग के प्रश्न श्रृंखला के नहीं भी आते हैं, फिर भी आपको वहाँ पर अंतर देखना है, ठीक है। अगर अंतर देखोगे तो 101% आपको वहाँ पर उत्तर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए जैसे 620 से यहाँ पर 670 लिखा है, यानी यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस 50 हो रहा है, ठीक है। फिर देखिए 670 से 722, यानी यहाँ पर प्लस कितना हुआ है, तो यहाँ पर प्लस 52 को करा है, ठीक है। क्या करा है, प्लस 52 करा है, तो यहाँ पर प्लस 52 किया है। अब देखिए 722 से 776, यानी यहाँ पर प्लस कितना किया है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस 54 किया है, ठीक है। कितना किया है, प्लस 54। अब देखिए अगला हमें लाने के लिए क्या प्लस करना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पर 50 को जोड़ा था, फिर यहाँ पर 50 में 2 प्लस करके 52 को जोड़ा, 52 में 2 प्लस करके 54 को जोड़ा। अब 54 में भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस करके यहाँ पर 56 को जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, 776 में, ठीक है। तो 700 हम क्या करेंगे, 776 में 56 को प्लस कर लेंगे। तो 776 में जब प्लस करेंगे 56 को, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 832 हो जाएंगे, ठीक है। तो अगली संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 832 हो जाएगी। ऑप्शन में देखिए 832 ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है कि टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है और रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो टीना रीना के किस दिशा में है, ये प्रश्न कह रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको दिशा का पता होना चाहिए। अगर आप मेरे डेली प्रैक्टिस सेट देखते हो तो आपको पता होगा और आप इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व कर लोगे, ठीक है। कैसे, देखिए आपको मैं और समझाता हूँ अगर आप नए हो तो। कैसे, देखिए दिशा आपको पता होना चाहिए कि कैसी होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और इसमें 4 दिशा अलग से भी होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपने सामने की ओर उत्तर होती है, और अपने नीचे मान लीजिए पैर में क्या होती है, दक्षिण होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अपने राइट हैंड में पूर्व होती है और लेफ्ट में पश्चिम होती है, ठीक है। लेफ्ट में क्या होती है, पश्चिम, ये दिशाएं होती है। फिर देखिए ये दिशाएं होती है, उसके बाद इनकी सहायक दिशा होती है, जैसे बीच में, तो बीच में क्या हो जाएगी, उत्तर और यहाँ पर पूर्व, ठीक है। और इधर कौन सी हो जाएगी, तो उत्तर और यहाँ पर पश्चिम हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए कौन सी हो जाएगी, तो दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। और इधर कौन सी होगी, तो दक्षिण और यहाँ पर पूर्व, ठीक है। ये बीच की दिशाएं हैं। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए कि टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है, यानी कि टीना ये हमारी क्या है, वीना है, ठीक है। ये हमारी क्या है, वीना है। और वीना के कौन है, टीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पूर्व में है। तो यहाँ पर अगर टीना है, वीना है, तो दक्षिण पूर्व देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए कौन बैठी है, यहाँ पर बैठी है वीना, ठीक है। और वीना का दक्षिण, यानी कि वीना का दक्षिण पूर्व किधर रहेगा, इधर रहेगा। तो यहाँ से कौन किधर है, तो यहाँ से टीना वीना के दक्षिण पूर्व 75 मीटर, यानी कि 75 मीटर यहाँ पर कौन है, तो टीना है, ठीक है। कौन है, टीना है। तो यहाँ पर कौन हो गई, टीना हो गई। उसके बाद अब आगे कह रहा है कि रीना वीना के 75 मीटर दक्षिण पश्चिम में। अब दक्षिण पश्चिम वीना से किधर है, इधर है, ठीक है। तो यहाँ से 75 मीटर कौन है, यहाँ पर रीना है, ठीक है। कितनी है, रीना 75 मीटर है, ठीक है। कितनी, 75 मीटर। तो 75 मीटर ये हो गया। अब देखिए आगे प्रश्न कह रहा है कि टीना रीना के किस दिशा में है, यानी टीना रीना के किस दिशा में। तो ये टीना है, टीना रीना के किस दिशा में, ये हमें देखना है। तो अगर यहाँ पर अगर टीना इस दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में रीना है, ठीक है। और यहाँ पर कौन है, टीना है। तो ये किस दिशा में हो जाएगी, तो या तो ये हो जाएगी हमारी पूर्व में हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पर होगी, यहाँ से देखिए जो भी अपना इधर का हिस्सा ये पूर्व का है, और इधर का हिस्सा ये हमारा पश्चिम का, और नीचे का दक्षिण का, और ऊपर का उत्तर का, ठीक है। अब देखिए हमें पूछा किस दिशा में है, तो ये जो टीना है रीना के किस दिशा में है, तो आप कहोगे यहाँ पर पूर्व में है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे।
अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि फेक को 52 106 और यहाँ पर मेट को 1225 के रूप में कोडित किया जाता है तो डी ठीक है, दीर्घ को यानी कि दीर्घ को कैसे कोडित किया जाएगा, DER को। ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। यानी अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारा कोड क्या किया, सबसे पहले FA यानी कि फेक, ठीक है, FA यानी कि KE, इसको कोड क्या किया गया, तो यहाँ पर देखिए 5 2 फिर बाद में 1 0 6 ये कोड किया गया है। ठीक है, नहीं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एफ को क्या लिखा है, 5 लिखा है, और यहाँ पर ए को क्या लिखा है, 2 लिखा है, और के को यहाँ पर 10 लिखा है, ई को यहाँ पर 6 लिखा है। यानी अगर आप देखोगे तो देखिए एफ से पहले क्या आता है, तो यहाँ पर कहोगे ई आता है, क्या आता है, ई आता है, ई 5 नंबर पे आता है। फिर ए के बाद बी आता है तो बी 2 नंबर पे, एक से के से पहले जे आता है, जे 10 नंबर पे 10 लिखा है। फिर देखिए ई के बाद क्या आता है, एप आता है, तो एप 6 नंबर पे। यानी पहले तो इसने माइनस किया, ठीक है, -1 किया, फिर यहाँ पर +1 किया, फिर -1 किया, फिर यहाँ पर +1 किया। ठीक है, यानी पहले जोड़ा फिर घटाया, फिर पहले क्या करा, यहाँ पर माइनस किया, फिर जोड़ा, फिर माइनस करा, फिर घटाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे भी पता करते हैं। देखिए एम, फिर यहाँ पर ए और डी, इसका देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले माइनस किया तो यहाँ पर माइनस करेंगे, एम से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एल बचेगा। और एल कितने नंबर पे आता है, आपको पता है 12 नंबर पे। ठीक है, फिर देखिए ए से हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, इसमें हम जैसे यहाँ पर एक प्लस किया था तो हम प्लस करेंगे तो बी आएगा, और बी कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। अब डी में वापस माइनस करेंगे तो सी आएगा, सी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 25 लिखा है। ठीक है, तो इसका कोड क्या होगा, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बार तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर माइनस करना है, तो माइनस करेंगे डी 4 नंबर पे, और माइनस करेंगे तो सी बचेगा। ठीक है, सी कितने नंबर पे, माइनस करेंगे तो 3 नंबर पे। अब एक बार हम क्या करेंगे, इफ में एक जोड़ेंगे, ए मतलब ई में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ 6 नंबर पे आता है। फिर घटाएंगे, ई में घटाएंगे तो डी, और डी 4 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर इसमें वापस से प्लस करेंगे आर में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर में एक प्लस करेंगे तो एस 19 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, 36,419। ठीक है, क्या होना चाहिए, 36,419। तो ऑप्शन में देखिए 36,419 हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ था, तो एक बार माइनस हुआ, फिर एक बार प्लस हुआ, फिर यहाँ पर वापस से माइनस हुआ, फिर यहाँ पर वापस से प्लस हुआ। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये बताना है कि जैसे ये श्रृंखला चल रही है आकृति की, ठीक है, तो आकृति की पूछी जाती है, तो यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए जैसे अगर यहाँ पर हमारी 2 लाइन थी, ठीक है, और अगले में 2 लाइन से कौन सी हो गई, तीसरी हो गई, और अगले में हमारी कौन सी होगी, 1 2 3 4 हो गई। यानी यहाँ पर कितनी हुई थी, देखिए पहले में 2 लाइन हुई थी, फिर अगले में तीसरी हुई, फिर और अगले में चौथी हुई, तो अगले में कौन सी होगी, तो अगले में 5वीं हो जाएगी। देखिए यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, 5 लाइन वाली। तो ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 है, तो ये नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 है, तो ये भी नहीं होगा। हमें कौन सा ढूंढना है, 5 वाला। अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 है, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े तक चलना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, जैसे हमें क्या क्या ऑप्शन दिखा है, देखिए पहला दिया है भूख, फिर रोना, फिर भोजन करवाना, फिर बच्चा, फिर देखिए सोना, फिर माँ। यानी यहाँ पर एक ये है कि छोटा सा बच्चा है और उसकी माँ है, और वो रोएगा तो उसकी माँ उससे भोजन करवाएगी, ये कहानी बनेगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआती क्या होगा, ये हमें देखना है। देखिए तो जैसे सबसे पहले तो आपको पता होगा कि बच्चा, ठीक है, बच्चा लेंगे हम तो बच्चा ये हो गया। ठीक है, अब बच्चा, उसके बाद बच्चे के बाद बच्चा क्या करेगा, बच्चा को भूख लगेगी। ठीक है, अब बच्चे को भूख लगेगी तो हम पहला लेंगे, बच्चे को भूख लगी। ठीक है, भूख लगने के बाद वो क्या करेगा, रोएगा। क्या करेगा, रोएगा, तो हम दूसरे को लेंगे तो ये रोया। रोने के बाद देखिए पहले तो बच्चे को भूख लगी, भूख लगने के बाद वो रोया, रोने के बाद उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ सुनी, उसकी माँ ने सुना
तो यहाँ पर 6 को लेंगे, सुनने के बाद उसकी माँ ने क्या करा, उसको भोजन करवाया, यानी यहाँ पर फिर तीसरे को लेंगे, भोजन करवाने के बाद उसे सुला दिया यानी कि सोना, तो उसे सुला दिया यानी कि लास्ट वाला हमारा 5वां आ जाएगा। तो हमें यही ऑप्शन में देखना है, ठीक है। 41, 26, 35, तो 41, 26, 35 हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले बच्चा था, बच्चा सबसे पहले तो बच्चे को भूख लगी, भूख लगने के बाद वो रोया, रोने के बाद उसकी माँ को माँ ने सुना, और सुनने के बाद उसे भोजन करवाया, भोजन करवाने के बाद उसे वापस सुला दिया। तो हमारा यहाँ पर अर्थपूर्ण तर्कपूर्ण वो यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित कर चुके हैं, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड प्राणी में यहाँ पर हाउ आर यू को 639 के रूप में कोडित किया जाता है, आर यू फाइन टुडे को 6453 के रूप में कोडित किया गया है, और यहाँ पर स्टे फाइन को 58 के रूप में कोडित किया गया है। तो इस प्राणी में टुडे का कोड क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए, बस आपको यहाँ पर कोई तरीका यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ आप समझिए। यहाँ पर कहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में हाउ आर यू को, ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ये इसको क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए हाउ आर यू, इसका कोड क्या किया गया है, तो आप कहोगे थोड़ा सा मैं यहाँ पर और थोड़ा छोटा लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए हाउ आर यू, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ हाउ, फिर बाद में आर यू, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। इसका कोड क्या किया गया है, इसका कोड क्या है 639, ठीक है, क्या किया 639। फिर दूसरा किया आर यू फाइन टुडे, यानी कि यहाँ पर देखिए आर, फिर यहाँ पर देखिए यू, फिर देखिए यहाँ पर फाइन टुडे, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है टुडे, यहाँ पर टुडे, और इसका कोड क्या किया गया है, तो इसका कोड क्या है 6453, ठीक है, इसका कोड क्या है 6453, ठीक है, क्या है 6453। उसके बाद दूसरा हमें दिया है स्टाई फाइन, यानी कि यहाँ पर देखिए STY, ठीक है, और यहाँ पर इसका फाइन है, ठीक है, फाइन है, और इसका कोड क्या है, तो इसका कोड है 58, ठीक है, क्या है 58। अब देखिए ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दो को देखना है, उसके बाद आपको इसको छोड़कर अगले को देखना है, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें काटना है। अब काटना आपको कैसे, देखिए यहाँ पर हमें हाउ आर यू दिया है और यहाँ पर आर यू फाइन टुडे, तो हमें किसी एक को काटना है। तो हम किसको काट सकते हैं, देखिए यहाँ से आर को काटेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 से 6 को काट लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर हमारा और भी कट रहा है, यू से यू कटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 3 से 3 काटेंगे, यानी कि दोनों तरफ आपको काटना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा करने के बाद अब क्या करेंगे, अब किसको काटेंगे, तो अब हम इससे छोड़कर आगे वाले को देखेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पर हमें कॉमन नहीं मिला, नहीं काट सकते, तो हम क्या करेंगे इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम काटेंगे इसमें और इसमें काटेंगे, तो यहाँ पर हमारा कौन सा कट रहा है, तो आपको होगे फाइन से फाइन कट रहा है, और यहाँ पर देखिए 5 से 5 कटा है, यहाँ पर हमारा फाइन से फाइन कटा है, और यहाँ पर 5 से 5 कटा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टे बचा है, ठीक है, स्टे का कोड हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हाउ बचा है, और हाउ का कोड क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा टुडे बचा है, ठीक है, और टुडे का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमें किसका पूछा था, तो टुडे का, तो टुडे का कोड क्या है जहाँ पर बचा है, देखिए ये हमारे तीनों कट चुके, यहाँ पर भी हमारे सारे कट चुके, हमारा बचा था चौथा, यानी चौथा हमारे यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो टुडे का कोड क्या होगा 4 होगा। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसकी स्पीड कम करके समझ सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि 5 सदस्यों वाले परिवार में PQ की बहन है और RQ की माँ है, SR का पिता है और TS की माँ है, तो PS से कैसे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर अपने परिवार को याद करना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसे क्या करना है, देखिए 5 सदस्यों की परिवार है, ठीक है, PQ की बहन है, यानी यहाँ पर देखिए ये P है, ये क्या है Q की बहन है, तो हम ऐसा बनाएंगे PQ की बहन है, ठीक है। उसके बाद और RQ की माँ है, यानी Q की माँ कौन है R है, ठीक है, कौन है R है। अब देखिए Q की माँ कौन है R है, तो इसे माइनस कर लेंगे। फिर देखिए SR का पिता है, यानी क्या है S क्या है R का पिता है, तो R का पिता कौन S है, तो उसे हम और भी ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए और TS की माँ है, यानी क्या कहा है TS की माँ है, यानी S की माँ कौन है T है, तो इसको और भी हम ऊपर लिखेंगे, किसको T को, ठीक है।
अब ये क्या है, माँ है, ये टी कौन है, तो माँ है, ठीक है। हमने इसको और भी ऊपर लिखा तो ये टी क्या है, यहाँ पर एस की माँ है, ठीक है। अब देखिए आगे कहा है कि यहाँ पर देखिए आगे कहा है कि पी एस से कैसे संबंधित है, यानी पी एस से। तो देखिए ये दोनों क्या है, भाई या बहन हो जाएंगे, ये तो बहन है, ठीक है, ये तो बहन है फिक्स, और ये इसकी माँ है, ठीक है, ये पी की माँ है और पी के माँ यानी कि पी की माँ का पिता, ये एस कौन है, पी की माँ का पिता। तो ये कह रहा है कि पी एस से कैसे संबंधित, यानी कि एस का पी क्या लगेगा, जहाँ पर भी से लगा है वहाँ से बताना है, यानी एस पी का क्या लगेगा, यानी कि एस का मतलब एस पी का क्या लगेगा। तो देखिए एस पी का क्या लगेगा, तो आप कहोगे ये आपका क्या लगेगा, देखिए आपको लगे पी एस से कैसे संबंधित है, यानी कि एस का पी क्या लगेगा, ठीक है, यानी एस का पी क्या लगेगा। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी बेटी है और बेटी की बेटी उसकी क्या लगती है, तो आप कहोगे पोती लगेगी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए वाला सही होगा, यानी कि क्या लगेगी, पोती लगेगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाता है तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा। यानी यहाँ पर देखिए प्रश्न को समझिए, आपको सबसे पहले दिशा समझना है, ये हमारी उत्तर, ये हमारी दक्षिण, ये हमारी पूर्व, ये हमारी लेफ्ट यानी कि पश्चिम, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बीच में कौन सी है, उत्तर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर उत्तर पश्चिम, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि यदि अगर देखिए अगर दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, यानी जो दक्षिण पूर्व है कौन सा वाला, ये वाला, ये क्या बन जाए, तो ये कह रहा है कि उत्तर बन जाए। तो ये मान लीजिए ये क्या बन गया, उत्तर बन गया, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यानी उत्तर पूर्व कहाँ ये है, तो ये क्या हो जाए, पश्चिम बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो अब देखिए हमें यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्या होगा ये बताना है। तो हमें ये कह रहा है कि यहाँ पर ये दिशा चेंज हो गई, ठीक है। तो ये उत्तर हो गया, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया। तो आप कहोगे कि यहाँ पर अगर उत्तर है, तो यहाँ पर अगर उत्तर है तो आप कहोगे कि यहाँ पर दक्षिण किस तरफ होगा, ठीक है। तो आप कहोगे कि उत्तर के जस्ट सामने क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, और इसके सामने जस्ट कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि देखिए उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाएगा, तो ये तो पश्चिम है, ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है, इसके सामने। अब कह रहा है कि देखिए तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, तो अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कौन सा है ये हमें देखना है। तो दक्षिण पश्चिम हमारा पहले कौन सा था, ये था, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम था, तो ये हमारा अभी कौन सा हो गया था, पूर्व हो गया था, ठीक है। तो क्या होगा, पूर्व होगा। तो ऑप्शन में देखिए पूर्व हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिया, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले से ये दक्षिण पश्चिम तो था, ठीक है, ये दक्षिण पश्चिम था, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम क्या होगा। तो ये दक्षिण पश्चिम था और हमने इसको दिशा चेंज करी तो यहाँ पर हमारा पूर्व बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्व हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पैटर्न को पूरा करेगा। यानी दोस्तों आपको इस प्रश्न में जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सा विकल्प को रखा जाएगा कि आकृति पूरी होगी, ये प्रश्न है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्या करना है, कमेंट करके बताना है। अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो इस लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।